हम लोग गरीब पार्टी हैं, बिरयानी नहीं हमारे पास। बिरयानी तो अखिलेश दे रहे हैं। अच्छा। अखिलेश बिरयानी खिला रहे हैं मामा हमें। हाँ वही जुम्मन मियाँ खा रहे हैं और हमेशा चटाई बिछाई ने, कुर्सी बिछाई ने। वो आप भी पार्टी के लिए बोल रहे हैं। आपने ये क्यों शुरू किया काम? काम में हमारा काम है, जर्नलिस्ट हूँ मैं, पत्रकार हूँ। क्यों शुरू किया? जब एक दूसरा जर्नलिस्ट काम कर रहा था तो आपने क्यों शुरू किया? आप उसका यहाँ नुकसान करने के लिए आए हैं? समाजवादी पार्टी का पहले फर्ज बनता है, इसलिए बनता है क्योंकि समाजवादी पार्टी में उन्होंने 40 साल गुजारे। हमारे MIM पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर मान लीजिए उसके ऊपर कोई नाजायज दबाव बनाया जाए या नाजायज काम करके उसको जेल भेजा जाए तो पहला फर्ज किसका बनता है? हमारा फर्ज बनता है ना, हम अपने कार्यकर्ता के लिए लड़ें। जो 7% है रिक्शा वो चलाएंगे और जो 20% है उसमें बैठ के सवारी करेंगे। आजम खान को मुद्दा नहीं बनाए, जबकि आजम खान आज 40 सालों से समाजवादी पार्टी की तरफ है, फिर भी उनके लिए एक छोटा सा समाजवादी कार्यकर्ता भी रोड पर नहीं निकला है और हम उनके लिए आवाज उठा रहे हैं, सिर्फ एक कौम के नाते आवाज उठा रहे हैं। अतीक अहमद गुंडा नहीं है। जो अतीक अहमद की जहाँ तक बात है, आरोप सबके ऊपर लगते हैं। योगी जी के ऊपर भी आरोप लगे हैं और आरोप मोदी जी के ऊपर भी लगे हैं। किसी के कह देने मात्र से कोई गुंडा नहीं हो जाता। अतीक अहमद भी एक रहनुमा मुल्क है, रहनुमा उत्तर प्रदेश है। अतीक अहमद कोई गुंडे नहीं, गुंडे हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार में भरे हुए गुंडे असली वो हैं। गुंडे वो हैं जो रसूलाबाद से लेकर के अकबरपुर तक जो ये पुलिस के बेस में गुंडागर्दी कर रहे हैं, गुंडे असली ये हैं। अतीक अहमद ना गुंडे हैं ना मुख्तार अंसारी गुंडे। अतीक अहमद की जुबान पे ओवैसी साहब नहीं बोलते, ओवैसी साहब की अपनी एक जुबान है और वही जुबान लोग समझते हैं। उन्हीं को समझने के लिए और उनको जानने के लिए और अच्छी तरह उनकी बात पे अमल करने के लिए लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये जो इतने सारे लोगों का मजमा है ना, ये दीवानगी आपको अपने आप नजर आ रही हो। ये कोई किसी को पैसे देकर लाई गई भीड़ नहीं है, ना कोई नेता किसी भीड़ को लेकर इकट्ठा रहा है। ये इंसान का अपना जुनून है। यहाँ किसी को सदर ओवैसी साहब के लिए जुनून है और इलेक्शन में मुसलमान खुद इस बार हिस्सेदारी चाहता है, ठीक है ना। अभी तक जितना वक्त गुजर गया हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, ना ऑप्शन होने की वजह से दीगर पार्टियां जो थी इनमें जुड़े रहे। करते हैं अलायंस की, अगर बात की जाए अलायंस की करते हैं, आप दूर से बहुत बात करते हैं, कभी पास जाके बात नहीं होती। तो ये तो मतलब आप निशाना साध रहे हैं। किसके साथ बात नहीं होती? समाजवादी के साथ आप अलायंस की एक बात आप मेरी बात समझ लिए। ओवैसी साहब का हर मंच में एक स्टेटमेंट आता है कि हम हर पार्टी के साथ अलायंस करने के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। मेरठ से लखनऊ, मेरठ से वो अलायंस की बात करते हैं, लखनऊ में वो बैठे। अखिलेश यादव ने खुद मना कर दिया। एक सेकंड, वो इंसान हैदराबाद में है, पूरे हिंदुस्तान में रैलियां कर रहा है। कितनी देर लगती है कहीं पे जाने के लिए? अखिलेश यादव पास क्या अपना कोई आदमी नहीं है बात करने के लिए? या अखिलेश यादव के पास आज के वक्त में कोई उनके पास जरिया नहीं है ओवैसी साहब से डिस्कस करने का? ओवैसी साहब एक मेरी बात सुन लो, ओवैसी साहब के जो मेन यहाँ पे सदर हैं शौकत अली साहब, क्या अखिलेश यादव ने, मायावती ने, किसी ने अपना कोई भी लीडर भेज के अलायंस करने की बात करी? राजभर ने बोला था ना, राजभर ने तो बोला था आप आइए अलायंस करते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं, कोई ऑफिशियल मेरे सदर शौकत साहब ने, आसिम वकार साहब ने, ओवैसी साहब ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे क्लियर कर दिया था कि मुझसे किसी ने कोई अलायंस की बात नहीं करी। हमें ये इंपॉर्टेंट नहीं कौन से रिसोर्सेज क्या बात करते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा सदर ने जो ऑफिशियली बात कह दी वो इम्पोर्टेंट, वो हमारी ऑफिशियल बात है। करें आजम खान पर, तो आप लोग आजम खान की बात हर बार करते हैं, आजम खान को हम इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन क्या आप पॉलिटिकल यूज कर रहे हैं इस नाम का? वही क्योंकि समाजवादी पार्टी ने आजम खान के नाम से उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं परिवर्तन लाया था मुसलमानों में, आप फिर आजम खान का यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी चाह रहे हैं फिर एक बार आजम खान का यूज नहीं कर रहे। आजम खान उस परेशान लोगों का एक नाम है। जो आजम खान आज जेल में नहीं होते तो शायद हम उनका नाम भी ना लेते। आजम खान एक कैबिनेट मिनिस्टर रहे 5 साल की हुकूमत में, उसके रिजल्ट में उनको जेल जाना पड़ा। अगर आजम खान की एक मिनट, कौन सा वो MIM में आ जा रहे वो आज? अरे उससे यार हम जिसकी बात करें सब MIM में आ जाएंगे क्या? हम तो पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। कोई सपोर्ट नहीं ले रहे। समाजवादी पार्टी की जो तस्वीर है उसको उजागर कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुसलमान जुड़ा रहा है उनके साथ। हमें कोई सपोर्ट नहीं ले रहा, हमें कोई जरूरत नहीं समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करने से हमारा कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही होना है। हमारा वोट उन पे चला जाएगा, उनका वोट हमें नहीं मिलने वाला, हमारा नुकसान रखा उनके साथ। आजम खान का अगर नाम ले रहे हैं तो बैरिस्टर है वो खुद, अगर वो चाहे तो कहीं ना कहीं आवाज उठा सकते हैं, लेकिन वो खाली मन से बात करते हैं। ओवैसी साहब तो ओवैसी साहब के पास जो सोर्सेज हैं उससे वो अपनी आवाज उठा रहे हैं। नहीं गलत बात नहीं। तो आप क्या चाहते हैं? किस सोर्सेज से वो कर रहे हैं? मुकदमा लड़ रहे हैं। देखिए ऐसा है, ये सियासत के अंदर ऐसे तो समाजवादी भी बोल रही है ना, समाजवादी भी कह रही है हमारी पार्टी अगर आएगी तो हम छुड़ाएंगे आजम खान को। बात तो वही होगी, आप इधर से
समाजवादी पार्टी का पहले फर्ज बनता है, इसलिए बनता है क्योंकि समाजवादी पार्टी में उन्होंने 40 साल गुजारे हैं। हमारे MIM पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर मान लीजिए उसके ऊपर कोई नाजायज दबाव बनाया जाए या नाजायज काम करके उसको जेल भेजा जाए, तो पहला फर्ज किसका बनता है? हमारा फर्ज बनता है ना, हम अपने कार्यकर्ता के लिए लड़ें। उसके बाद आप आओगे ना सपोर्ट में, तो पहला फर्ज अखिलेश यादव को बनता है कि 40 साल जिसकी सरपरस्ती में इस पार्टी ने यहाँ पर मजबूत अपना आज़म कायम कराएगा, उसके लिए आप और उस लीडर का जो आपके बाप दाखिल है, जो इस पार्टी की नींव रखने में सबसे आगे, अगर वो पार्टी की नींव न रखी होती तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन पाते? मैं आऊंगा आपके पास। अगर बात की जाएगी, अखिलेश यादव कहते हैं कि हम जाते हैं आजम खान के पास, मीटिंग भी करते हैं जेल में जाके, लेकिन जरूरी नहीं बताना कि हम लोगों को बताएं। आपके पास रिकॉर्ड है इस बात का? कितने बार अखिलेश यादव आजम खान से मिलने के लिए जेल में गए? समाजवादी के लोग लगातार उनके बारे में हालचाल लेते रहते हैं, उनके घर जाते हैं। हाँ। उनके घर में कितने बार गए? कितने प्रोटेस्ट हुए आज तक समाजवादी पार्टी के लिए? आजम खान के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से आज तक कितने प्रोटेस्ट? एक भी प्रोटेस्ट नहीं किया, निकल के प्रोटेस्ट नहीं किया है कि आजम खान के लिए कोई आवाज उठाई आजम खान के लिए समाजवादी पार्टी ने केवल और केवल आजम खान का यूज किया है, बस। कुछ नहीं। भाई तुम बोलोगे क्या कहना चाहेंगे आप? आपको क्या लगता है आजम खान खाली आज वोट का मुद्दा बन के रह चुके उत्तर प्रदेश में? समाजवादी अलग खींच रही है, MIM अलग खींच रही है। AIM एक अपना खुद का वजूद बनाने के लिए यहाँ पर आई, अपना लीडर खड़ा करने के लिए आई हुई है। AIM कोई आजम खान को मुद्दा नहीं बनाए, जबकि आजम खान आज 40 सालों से समाजवादी पार्टी की तरफ है, फिर भी उनके लिए एक छोटा सा समाजवादी कार्यकर्ता भी रोड पर नहीं निकला है। और हम उनके लिए आवाज उठा रहे हैं, सिर्फ एक कौम के नाते आवाज उठा रहे हैं कि आओ आज हमारे साथ मिलकर के हम लोग साथ में अपना एक लीडर बनाए और अपना एक हिस्सा ले लें। अच्छा, ये आप लोगों पे इल्जाम लगते हैं बीजेपी की बी पार्टी, जैसे अभी वैसी साहब ने भी बोला था, क्या कहना चाहेंगे आप? बीजेपी की बी पार्टी पद हमारे सदर साहब खुद बता गए हैं कौन है। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव बीजेपी की खुला पार्टी है। आप बी पार्टी के लिए बोल रहे हैं, आपने ये क्यों शुरू किया काम? काम में हमारा काम है, जर्नलिस्ट हूँ मैं, पत्रकार हूँ मैं। क्यों शुरू किया? जब एक दूसरा जर्नलिस्ट काम कर रहा था तो आपने क्यों शुरू किया? आप उसका यहाँ नुकसान करने के लिए आए हैं? जो दूसरा पत्रकार जर्नलिस्ट है, आप उसका नुकसान करने आए हैं? ये कैसे हो सकता है? जब आप ये कह सकते हैं कि भाजपा को जिताने के लिए, भाजपा के लिए काम करने के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप भी अगर जो दूसरे की जगह काम कर रहे हैं तो आप भी उसका मतलब आपसे नुकसान नहीं होगा, आपसे नुकसान नहीं होगा। तेलंगाना में पार्टी जो है बीजेपी जीतती, बीजेपी जीतती वहाँ पे। क्यों नहीं जीती वहाँ पे? अगर इनका अलायंस होता तो वहाँ पे जाके ये मोदी क्यों लगते हैं? भाई भाजपा को अगर पहुँचाना था, अखिलेश ने हमको दिया है कि हम लोगों को? अखिलेश ने कुछ नहीं दिया। लैपटॉप दिया, रिक्शा दिया। अरे क्या लैपटॉप दिया? वो सारा लैपटॉप कबाड़ में पड़ा हुआ, चल भी नहीं रहा है। कुछ नहीं, मेट्रो तो 3 दिन लोग इसका जो है वो क्या कहते हैं उद्घाटन कर रहे हैं। अखिलेश भी करके गए, 2 दफे योगी जी भी आके करके गए, फिर भी अभी नहीं चल पाई रोड। वो साला टूट पड़ा, वैसे ही रोड आएगा। आज तक टिकट नहीं। इंटरनेट की सुविधा दी, ये सारी चीजें। इंटरनेट की सुविधा तो हुआ था, राजीव गांधी ने दी थी। हाँ, अखिलेश ने कौन सी दी? स्टेडियम बनवाया। इतनी अच्छी सुविधा दी गई है कि पढ़ाई से बचाने के लिए आज इंटरनेट को भी महंगा कर दिया गया कि गरीब बच्चे पढ़ ना पाए। तो सुनिए, अब रिक्शा तो दे रहे हैं आप लोगों को। क्या रिक्शा दे? अब रिक्शा हम नहीं चलाएंगे, अब रिक्शा हमको चलाना पड़ेगा। जो 7% है रिक्शा वो चलाएंगे, और जो 20% है उस पर बैठ के सवारी करेंगे। मुलायम बोला जाता था, उनको कहते थे मुसलमानों की पार्टी है। आज एक मिनट मैं जवाब दे रहा हूँ। मुल्ला मुलायम उसी दिन खत्म हो गए थे जिस दिन उन्होंने कल्याण सिंह को अपनी पार्टी में शामिल किया था। उसी दिन उनका खत्म हो गया था टैग ये। और उनके बेटे ने 2 कदम आगे बढ़ के काम ये किया कि सुनील सिंह को अपनी पार्टी में शामिल किया, जो कहता था कब्र से निकाल के मुस्लिम बच्चियों का रेप करेंगे, उसको अपनी पार्टी में शामिल किया। ऐसे लोगों को हम सपोर्ट करेंगे, आप लोग अभी भी तो काफी मुसलमानों की पार्टी में है ना। वो सब वापस आएंगे, वो सब वापस आएंगे। आजम खान से बड़ा कोई नेता नहीं है समाजवादी पार्टी में। उसका क्या हाल हो रहा है कि जुम्मन मियां भी वापस आएंगे, जो दरिया कुर्सी बिछा रहे हैं।
देखो जितने भी मुस्लिम लीडर या मुस्लिम कार्यकर्ता और दीगर पार्टियों में जुड़े हुए हैं ना, जितने भी मेरी बात जितने भी मुस्लिम लीडर या कार्यकर्ता दीगर पार्टियों में जुड़े हुए हैं, देखिए ऐसा है, अभी तक उत्तर प्रदेश में पिछले 30-35 साल से कि मुसलमान के पास कोई ऑप्शन नहीं था, समझ रहे हो, क्योंकि ये सियासत जमहूरियत का हिस्सा है, इसमें शामिल होना ज़रूरी होता है। पिछले 30-35 साल से मुसलमान को किसी न किसी पार्टी में तो शामिल होना था ना, सिवाय बीजेपी के जो भी सेकुलर पार्टियां अपने आप को बोलती थी उनके साथ मुसलमान चला गया। उसके पास अपनी कोई क़यादत रही नहीं, जो भी छोटी मोटी क़यादत रही उन्होंने अपने एक जो उनका लेवल था, मेयार था, उस तक रहे वो। आज ओवैसी साहब एक बड़ी मकबूल शख्सियत के तौर पर आए हैं, उन्हें पूरे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मुसलमानों को। खासतौर से उत्तर प्रदेश इलेक्शन में वो ओवैसी साहब शोषित वंचित समाज में से जो मुसलमान खासतौर से नंबर ऊपर है, और दलित समाज भी है, बाकी लोग भी हैं, उन सबका मिलकर अगर वो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो ये सारा समाज उन पर एतमाद भी करता है, एतबार भी करता है, और वो उसका साथ देने के लिए तैयार है। और मुसलमान धीरे धीरे जो और दूसरी पार्टियों में जुड़े हैं वो सब आएंगे। अगर चाहे ओवैसी साहब तो अलायंस भी कर सकते हैं ना, दूर से बोल रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए, ओवैसी साहब नहीं सुनिए, ओवैसी साहब की जब अखिलेश भाई से मीटिंग हो जाए मैं आपको इनवाइट कर लूंगा, मेरे भाई आप करवा दो मीटिंग उनकी। ओवैसी साहब ने मना करा क्या? किससे मना करा? कर रहे दूर से ही तो कर रहे हैं। दूर से का मतलब लंदन में थोड़ी कर रहे हैं, चलिए नहीं कर रही समाजवादी, लेकिन 100 सीट पे आप लड़ रहे हैं। बात सीट के नहीं, पहले आप बैठ के जब बात करेंगे तब तो डिस्कस होगा ना, मैं किन सीटों में। देखिए ऐसा है, टोटल 403 सीटें यूपी में है ना, जब अगर बैठते हैं बात करते हो सकता है हमारी बात 30-40 सीटों में ही हो जाती, हो सकता है हमारी बात 30-40 सीटों में 50 सीटों में क्लियर हो जाती। 350 सीटें हम आपको दे रहे हैं लड़ने के लिए, 350 सीटें आप लड़ लेते, 50 में देते, मतलब हम 20% में 50 सीटों के भी हकदार नहीं है। हम आपको 350 सीट में सपोर्ट दे रहे हैं, आप मुझे 50 सीट में सपोर्ट नहीं दे सकते तो आप हारेंगे, उस नुकसान के आप खुद जिम्मेदार होंगे। भैया मेरे हर मंच से डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं जी, रैली में तो भीड़ ही नहीं है, वोट कहाँ से होगा? रैली में भीड़? भैया जो जुम्मन में जो गुप्त बैठे हुए हैं वो आखिरी में आपने शायद देखा नहीं है यहाँ की रैली में कि यहाँ पे औरतें भी जहाँ पे आ रही थी वो अपनी गाड़ियों से अपने बच्चों को लेके ओवैसी साहब को सुनने के लिए आ रही थी और वापस जा रही थी। हम लोग गरीब पार्टी है, बिरयानी नहीं हमारे पास, बिरयानी तो अखिलेश दे रहे हैं, अखिलेश बिरयानी खिला रहे हैं हमने, हाँ वही जुम्मन मियाँ खा रहे हैं, और हमेशा चटाई बिछाएंगे, कुर्सी बिछाएंगे, वो भी मुलायम है। क्या कहना चाहेंगे आप? मुल्ला मुलायम का काम खत्म हो गया उसी दिन भैया, जिस दिन वो वहाँ पे कान में मोदी जी के कह रहे थे कि हम दोबारा तुमको प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हैं, उनका काम खत्म हो गया। वही खाते हैं आपके वहाँ के? कौन सी मई खाता है? जो मुल्ला मुलायम नहीं आते हमारे वहाँ खुद वो चल तो बाल ही रहे, गठिया भाई के मरीज है, वो हमारे वहाँ में आते कि नहीं आते? नहीं, हमारे वहाँ कोई नहीं आता भैया, आप परेशान ना होकर आ रहे होते तो वो आजम खान से पहले मिलते जाके। इफ्तारी करने कौन आता था? इफ्तारी करने तो बहुत सारे लोग आते हैं टोपी लगा के, समझे, लेकिन जो सही मुसलमान है वो उनकी इफ्तारी का भूखा नहीं है, वो खुद अपनी मेहनत के पैसे का कमाता है, उसी से इफ्तार करता है, और ऐसे दलालों का इफ्तार नहीं करता है जो सही मुसलमान है। ओवैसी साहब अभी कह रहे थे अपने भाषण में जी कि हम अतीक अहमद का जुबान बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, करना चाह रहे तो हैं। गुंडागर्दी तो तुम्हारे जो है गुंडा का वो भी तो गुंडा है, तो राजा भैया, उसके बारे में नहीं कहा जाता। अगर वो मुसलमान है तो वो वली हो गया, अगर वो हिंदू है तो वो गुंडा का गुंडा, उसके लिए कोई नहीं टैग है। बहुत सारे ये साक्षी महाराज जो बैठा हुआ है ये तो कह रहा था बाबरी मस्जिद मैंने जब शहीद की उसकी एक ईंट लाके मैंने अपने बैतुल कला में लगाई, वो गुंडा नहीं है। जिसने कहा सबसे पहला फलवा मैंने बाबरी मस्जिद में मारा, वो गुंडा नहीं दिखता तुमको? आपने भी तो अतीक अहमद को गले लगा लिया। अरे तो अतीक अहमद का तो अभी जो है मुकदमा चल ही रहा है, कोई दोषी थोड़ी नहीं साबित हुए, अभी तो उनका कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, दोषी नहीं साबित हुए। 40 मुकदमे हैं योगी में, 40 मुकदमे, 40 मुकदमे हैं, और जो इन्होंने जो है तुम्हारे मुकदमे जो लगे हुए थे इनके विधायकों पे मुजफ्फरनगर में वो सारे मुकदमे वापस ले लिए, वो सारे मुकदमे भी वापस ले लिए। ये केवल जो है हिटलर शाही की सरकार चल रही है, जिसकी लाठी उसी की भैंस ये चल रही है।
तो इन्होंने मुसलमानों को सबक दे दिया कि जब तक कि तुम सत्ता में नहीं आओगे तब तक कि तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। तो आज ये हमारा नौजवान जाग गया है और वो सत्ता में दावेदारी चाहता है। ओवैसी साहब हार के डर से जज्बाती भाषण देते हैं। ओवैसी वो तो वक्त बताएगा भाई, इलेक्शन हो जाने दीजिए, वो तो वक्त बताएगा कौन हार रहा है कौन जीत रहा है, तो वक्त बताएगा। ये तो बीजेपी जीतती है। अरे ऐसा नहीं है भैया, ओवैसी साहब तो तुम्हारे जो है गांधी हारेगा वहाँ वैसी गए थे, अमेठी में राहुल गांधी वहाँ हार गया वैसी गए थे, नहीं वहाँ पे गए थे।